मम्मी पापा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूनम से ही करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। हराम खोर, लव मैरिज करेगा है? लव मैरिज करेगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपनी औलाद पर थोड़ा ध्यान दे लिया करो, लेकिन नहीं, बाप को सोने से, खाने से और पीने से फुर्सत मिले तो ध्यान देगा ना अपनी औलाद पे। लव मैरिज करेगा? अरे तू थोड़ा ध्यान रखती लड़के के ऊपर तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तूने भी तो ध्यान नहीं दिया इस पे, तू भी तो लगी रहती है अपने घर वालों से सारा दिन फोन पे। अरे जब बच्चों पर ध्यान देना था तब तो दिया नहीं, अब मारपीट करके क्या फायदा। सही बात है बहू, जब वो सारा दिन फोन पे लगा रहता था तब तो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और बेटा, ये लव मैरिज सब बेकार होती है। दादी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूनम से ही शादी करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। चुप हो जा कुत्ते, शर्म आया तो बेच खाई। तूने जब बोल दिया ना उससे शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, बस। अरे माँ का पहला फर्ज होता है अपने बच्चों पर ध्यान देना, लेकिन वो माँ क्या ध्यान रखेगी जो लगी रहती है सारा दिन अपने घर वालों से। उसको तो फुर्सत ही नहीं है ना अपने बच्चों पे ध्यान दे जो। हाँ, सारी जिम्मेदारी तो मेरी है, तुम्हारी तो कोई है नहीं। अपना आओ, खाओ, पियो और औंधे होके सो जाओ। लेकिन कभी पूछा भी कि बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है? लेकिन नहीं। सही कह रही है बहू। अरे कमी तो मेरे लड़के के अंदर है ना, अगर ये ठीक होता तो उसकी औलाद भी आज ढंग की होती। वाह वाह वाह, ये वो इंसान बोल रहा है जिसने खुद कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। बेटा, वो तो मैं थी जिसने तुम पर ध्यान दे के पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अगर मैं भी ध्यान ना देती ना तो तुम लोग तो हाथ से निकल चुके होते। पता नहीं क्या है। अरे बाबूजी, अब भी किन बातों में लग जाते हो? हमेशा अपनी बहस में क्यों पड़ जाते हो आप लोग? अरे बेटा, तू इसको तो देखती नहीं है, जब देखो मेरी बेइज्जती मारती रहती है। अरे बाबूजी, आप भी ना। हाँ बे, अब अगली बार अगर तूने उस लड़की का इस घर के अंदर नाम लिया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं तुझे। मम्मी पापा, आप लोग मुझ पे कितना भी सितम कर लो, मुझे चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे दीवारों में चढ़वा दो, फिर भी मेरे दिल से आवाज यही आएगी, मैं शादी पूनम से ही करूंगा। मम्मी आए आए। देख 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 कैसे आशिकी का भूत सवार हो रहा है इस लड़के पर। बेटा, मैं बता रही हूँ, अगर दोबारा उस लड़की का नाम तेरे मुंह से सुन लिया ना मैंने, ना तो तेरा ये मुंह रहेगा और ना तू। अरे बेटा, मेरी बात मानो तो करा दो इसका ब्याह उस लड़की से। अरे जवान बच्चे हैं, कहीं कुछ कर बैठे तो लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे ना बाबूजी ना, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अरे पता नहीं कौन सी जात बिरादरी की लड़की है, कल को मेरा लड़का जाए वहां पर कैसा हो कैसा ना हो, मैं तो बिल्कुल नहीं बाबूजी, मैं तो नहीं। वैसे बाबूजी भी सही कह रहे हैं, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक ही लड़का है हमारा, अब इसे परेशान होते हुए भी तो नहीं देख सकते, ये तो है ही कमीना। चल बेटा, कोई बात नहीं, मान जा, करा दे इसकी शादी इसकी पसंद की। अब बच्चों की खुशी के लिए कोई तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना, अब कर भी क्या सकते हैं हम इनकी जिद के आगे। हाँ माँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार आप मिलोगे तो आप भी कहोगे बिट्टू क्या खानदान पसंद किया है तूने, ऐसे बोलोगे आप लोग। अबे फिर बोल, सारा दिन उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। अबे कंजर, कहां से पैदा हो गया तू मेरे इस घर के अंदर? जब देखो उस लड़की के बारे में बोलता रहता है। बेटा, बिल्कुल नहीं कराने का मैं तेरी शादी उस लड़की से, बिल्कुल। अब संसार में तो यही होता आया है बेटा, अब क्या कर सकते हैं। चल ठीक है, बुला लड़की वालों को। चल ठीक है, बुला। मैं भी तो देखूं आखिर कौन से घर वाले हैं वो जो तेरे को इतने पसंद आ रहे हैं। अरे पापा, आप लोग उससे मिलोगे तो खुश हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ सही आपको। नमस्ते अंकल, नमस्ते, क्या हाल है? मैं आपके बिट्टू थी, बिट्टी। अबे ये क्या है? अबे ये पसंद है तेरी? और करा ले भी आप। हराम खोर, तुझे पूरी दुनिया में यही लड़की मिली हुई थी? माँ मेरी बात तो सुनो। अरे बाप रे, बात हो जाते।